मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कोटा जंक्शन से। मैं ट्रेन के अंदर हूँ और हुक्म के दोस्त जो रजत भैया हैं वो बाहर खड़े हैं। हुक्म आपको पता ही है, हमेशा ही मुझे छेड़ते ही रहते हैं। मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये भी बताऊँगी, क्यों जाने वाली हूँ ये भी आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो अब देखना, क्योंकि पापा को मैं बाय करने वाली हूँ और वो क्या करने वाले हैं वो आप देखो पहले। हेलो खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो फिलहाल हाँ, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे लगता है एकदम सडनली प्लान बनता है, किसी सिचुएशन पे ही बनता है। तो मैं फ़िलहाल कोटा से चूरू आ गई हूँ और बस एक ही स्टेशन बाकी है, उसके बाद चूरू में पहुँच जाऊँगी। क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी और मम्मा अब गाँव में हैं और सूर्य भैया ही उनके पास थे। सूर्य भैया अकेले ही हैं, फिर वो अकेले क्या क्या करते, क्योंकि पापा को गांव में है, मम्मा को चूरू में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। तो मेरे को कुछ भी नहीं सूझा। सूर्य भैया ने वीडियो कॉल किया तो मेरे को लगा कि यार मतलब किस काम की ये, मतलब जॉब और बाकी सब चीज़ें, जब अगर आप अपने मम्मी पापा की काम नहीं आओ। क्योंकि पापा भी रिसेंटली बीमार हुए थे तो मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि पापा ही मना कर रहे थे बार बार। तो मेरे को लगा मम्मी पापा तो देखो हमेशा ही मना करेंगे कि बच्चे परेशान नहीं हो, लेकिन मुझे जाना ही चाहिए। और जब मम्मा अकेले हैं, जब सूर्य भैया उनके पास अकेले ही हैं, तो अकेले क्या क्या करें। वो पापा के पास भी रहेंगे, वो मम्मी के पास भी हॉस्पिटल में रहेंगे, तो इसलिए। और इस बहाने मैंने कहा मम्मी से मिलना भी हो जाएगा। तो मैंने क्यू, हालांकि मैं सोच रही थी क्यू को लाऊं कि नहीं लाऊं साथ में, बट क्यू की तबीयत ख़राब है। क्यू को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखी है। तो उसको अकेले छोड़ना भी मुझे ऐसे अजीब लग रहा था और मन में भी ऐसे हो रहा था। तो मैं क्यू को साथ ले आई और डॉक्टर को दिखाया रात को, और उसको भी मैं साथ लेकर आ गई हूँ। वो सो रही अंदर, हालांकि बहुत खांसी हो रही है। सच्ची मेरा दिल नहीं मान रहा था, बट मेरा दिल फिर ये भी नहीं मान रहा था कि यार मतलब मैं उसकी माँ हूँ तो वो भी तो मेरी माँ है। मेरा दिल दोनों तरफ ही नहीं मान रहा था। चलो चलते हैं कुछ ही देर में, बस चूरू आने वाला है, एक ही स्टेशन बाकी है। फिर उसके बाद में मम्मी के पास जाएंगे सीधा हॉस्पिटल में। क्योंकि क्यू मेरे साथ है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैंने सामान पहले ही निकाल लिया और क्यू फ़िलहाल सो रही है। मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ कि बाहर एग्जैक्टली कैसा लग रहा है। क्योंकि आपको पता है शेखावाटी में, चूरू में एकदम बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं और ये सब कुछ होता है। और हम फाइनली चूरू पहुँच गए हैं। मेरे साथ कौन है मैं दिखाती हूँ, कौन मुझे लेने के लिए आया है। क्यों आप ऐसे क्यों निकाल रहे हो, मामूसा की तरफ जीप क्यों निकाल रहे हो? कैसे ये वापस करना करती है, सेम करती है, जैसे करोगे ना वैसे कर देगी ये देखो ये देखो। कि वैसे कर दो। सबसे पहले मैं मम्मा से मिली। मम्मा को निमोनिया हो गया था और उसी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मम्मी के साथ रही बहुत देर तक। फिर बड़ी मम्मी भी आ गए थे। हेलो डैडी, दादी सा कहाँ रह गए आप? आ जाओ दादी साहब, जल्दी आ जाओ। बड़ी मम्मी हम सब के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, फिर हमने वो खाया। फिर सूर्य भाई साहब आए, फिर उन्होंने मुझे और क्यू को गांव छोड़ा और हम फाइनली घर पर आ गए। अब यहाँ पर क्यू और मैं पापा के साथ रहेंगे। बिठाऊं? मम्मा को पकड़ो, बैठो। पैर पैर इस पे रखो, इस पे रखो आगे। हाँ अभी लाओ इसको। ये कीवी कौन सा वाला गाना गाओगे आप? ये तो हाथी लग रहा है मुझे कीवा यार। एक मोटा हाथी झूम के चला, गाओ। के जाल में जाके वो फंसा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। प्ले करो ना, जोर जोर से चलाओ इसको। ले लो, साथ में रख लो इसको। एक मोटा हाथी झूम के चला, लकड़ी के क्या, अच्छा आगे क्या है? लकड़ी नहीं, क्यों मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। हाँ इधर आओ इधर आओ।
आपके सुपरमैन को बिठाओगे? सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है, वो बिठाओगे उसको? उसको बिठाओगे? तो मम्मा वही है, हॉस्पिटल में ही है, और सूर्य भैया वही है। मैं दिन में रह के आ गई थी, फिर घर पे आई, कीवी को नहलाया धुलाया, खाना वाना खाया हम लोगों ने, और बस मैं पापा के पास रहने वाली हूँ और सूर्य भैया उधर रहने वाले हैं, क्योंकि मम्मा के पास क्या है, अंदर बच्चे को जाने ही नहीं देते इन्फेक्शन के डर से, तो उस वजह से मुझे ही जाने दिया मम्मा से मिलने के लिए। और जब मम्मा को मिलना था क्यू से, तो मम्मा ही बाहर आए, तो बस इस वजह से फिर हम लोग तो आ गए यहाँ पे। सूर्य भैया बोले तू पापा के पास रह जा, मैं मम्मी के पास रह जाता हूँ। मम्मी को 5 दिन बोले हैं हॉस्पिटल में एडमिट रहने के लिए। 5 दिन बाद फिर वापस स्टेटस बताएंगे कि तबीयत कैसी है। मम्मी को निमोनिया हो गया है और वीकनेस भी आ गई है, क्योंकि बहुत टाइम से ना वो अपना ध्यान रख भी नहीं रहे थे, सच बताऊँ तो। और अपनी मम्मियों की सबसे बड़ी कमी भी यही है, वो अपना ध्यान रखते भी नहीं। मेरी मम्मा ना पापा के लिए ज़्यादा वो है, मतलब उनका तो 100% देती हूँ उनको, तो मतलब उनका ध्यान रखने के लिए, बट खुद पे तो मुझे लगता है 10% भी ध्यान नहीं देते वो। और इसी वजह से उनकी तबीयत ऐसे हो गई है। हाँ कीवी, मैं कीवी को देखती हूँ, कीवी कहाँ गई है। नाना के साथ खेल रही है वैसे कीवा। नानी सा का घर ही है ये, कीवा नाला है वो, ये नानी सा का ही घर है। बोल रही नानी सा के घर चलो। कौन से वाले नानी सा के? ये देखो, बोल तो आपकी वो पड़ी। बॉल किसने फेंकी कीवी? वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि गांव में ना भले ही फ्रिज होगा आपके घर पे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पिंजरे के नीचे इस तरह से छुपा के ऐसे रखी जाती है, ताकि उसको हवा भी लग जाए और बिल्ली वगैरह आके कुछ खा भी नहीं जाए। तो पापा को भी ऐसे ही करते हैं। पापा ने क्या कर रखा है, इसके नीचे दूध रखा था जो रात को गर्म किया था, और राबड़ी जो बनाई थी हमने, राबड़ी आपको पता ही है कि चूरू साइड में राबड़ी बनती है, और राबड़ी तो भैया पूछो मैं, छाछ राबड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है। हाँ काऊ, अरे वाह कीवी, वो तो काऊ है। रोटी टंगरी है भाई। हाँ पापा। रोटी टंगरी है थैली में। हाँ पापा। बे ले वो दिखाएंगे। काऊ ने कीवी, सामने पिकॉक भी दिख गया क्या? है पिकॉक डांस कर रहे हैं। हाँ पापा ले आ रही हूँ। क्यों, इन दोनों को दोस्त बना दो, इन दोनों के बीच में दोस्ती करा दो। आपने इन दोनों का नाम निकाला, कुछ कोई नाम सोचा? ये तो स्पाइडरमैन है, पर वो क्या है, छोटा बेबी का क्या नाम है? छोटा बेबी का भी तो कोई नाम देना पड़ेगा ना। क्या नाम है वो, क्या नाम है? इपे इपे। दोनों दोस्त बन जाओ। तो चलिए आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणिसा हुकुम, अपना ख्याल रखिए।